अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अमन गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमन गुज्जर टिप्पण। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको बताया आपको क्या करना है। तो वही पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का पहला दिन तो जैसे तैसे चला गया, पाकिस्तान जीती बांग्लादेश जीती कोई बात नहीं। लेकिन आज था दूसरा दिन, सेकेंड टेस्ट का, जिसमें बाबर आजम का भी कमबैक हुआ और ये वो। और मैं ये सोच रहा हूँ अगर बाबर का कमबैक ना होता तो भैया पाकिस्तान टीम तो ये समझ लो आज जैसा परफॉर्मेंस दी है ना उन्होंने, अगर बाबर ना होता तो व्हाइट वॉश पक्का था। क्योंकि आज भी उम्मीद है कि हाँ पाकिस्तान कल को कमबैक कर सकती है। कैसे तैसे वो मैं सब आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर बाबर ना होता तो भाई बेड़ा गर्क था पाकिस्तान टीम का। मतलब ये समझो इतनी बुरी थर्ड क्लास बॉलिंग बैटिंग करी है उन्होंने। बॉलिंग तो करी थी कल, क्योंकि बॉलिंग में बहुत जल्दी जल्दी विकेट गिर गए थे बांग्लादेश के। आपको मैं अगर बताऊं 176 पे 7 विकेट थे, लेकिन वहां से पहुंच गए 180 तक। ठीक है। और अगर हम बात करें तो 110 पे 5 विकेट थे कल। लेकिन बॉलिंग बॉलिंग को कह लो या कप्तानी को कह लो, वो ये कि पाकिस्तान के पास अब ऐसे बॉलर नहीं बचे जिसको कहा जाए कि भाई लो विकेट लेके दो, जैसे नाहिद राना बांग्लादेश को लेके दे रहा है। तो भाई आज अगर हम बात करें तो पाकिस्तान 278 रन चेस करना है। ठीक है। अब 278 में मैं तुम्हें बताता हूँ, अजान आविद 13 रन बनाए सिर्फ, अब्दुल्ला फजल 9 रन बनाए, शान मसूद 21 रन बनाए। ठीक है। बाबर आजम ने बनाए 68 रन, साउथ शकील ने बनाए 8 रन, सलमान अली यादव ने बनाए 21 रन, मोहम्मद रिजवान ने बनाए 13 रन, हसन अली ने बनाए 18 रन, साजिद खान ने बनाए 38 रन, खुर्रम शहजाद ने बनाए 10 रन। अब भाई मैंने क्या कहा अगर बाबर ना होता, क्योंकि बाबर ने अकेले ने 68 रन बनाए 84 बॉलों में। वो तो नाइस रन है कि फुल टॉस बॉल पे आउट हो गया वो, जिसको उसको बहुत वो हुआ क्योंकि वो सॉफ्ट डिस्मिसल था, उसको फ्लिक करा उसने। लेकिन जैसे जैसे बांग्लादेश को विकेट मिल गया, वही है ना कि एक जो कांटा लटक रहा था ना, कांटा जो एक अटक रहा था, वो कांटा निकल गया जब उन्होंने नाहिद राना को बुलाया। क्योंकि बाबर आजम और सलमान अली यादव की अच्छी खासी पार्टनरशिप करनी थी, जिसमें बाबर आजम ने 68 रन बनाए और सलमान अली यादव ने बनाए 21। तो ऐसी ही 50 55 60 की पार्टनरशिप थी उनकी। ठीक है। क्योंकि विकेट अगर हम बात करें तो 22 पे 1 विकेट था और 23 पे 2 विकेट थे, 61 पे 3 थे, 61 पे 79 पे 4 विकेट। और वहां से संभाली बाबर आजम और सलमान अली यादव ने पार्टनरशिप, जहां 150 पे 6 विकेट हुए थे। ठीक है। चलते रहे लेकिन कोलैप्स जो हुआ पाकिस्तान टीम का बाबर के गिरते ही। अब मैं तुम्हें बताऊं 150 पे 6, 174 पे 7, 184 पे 8, 207 पे 9 और 232 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई। यानी कि जो टीम 150 पे 6 विकेट थी, वो अगले कुछ रनों में ढेर हो गई पूरी टीम। और इसमें ना रिस्क लेना था ना कुछ करना था। और मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, पिच इतनी मुश्किल नहीं है। तो भाई पाकिस्तान ने इतनी पुअर बैटिंग करी, पिच मुश्किल मैं कह भी देता क्योंकि मुझे ज्यादा पता नहीं चला। लेकिन जब बाबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया मैच के बाद, तो उसने कहा कि हाँ पिच ज्यादा मुश्किल नहीं है, बॉल अच्छी खासी बल्ले पे आ रही है, लेकिन बस मेरे को चांस नहीं दिया। मतलब मैं अनलकी वो हो गया, वरना आज बाबर शतक मार दिया था। उसके कहने का मतलब यही था। लेकिन बाबर ने साफ कर दिया था कि भाई बॉल बल्ले पे अच्छी खासी आ रही है वहां इस टीम का। और दूसरी बात, बांग्लादेश टीम के सामने पहले तो बैटिंग पिच अच्छी खासी जिसपे बॉल बल्ले पे आराम से आ रही है, और दूसरा टीम बांग्लादेश से लड़ रहा है। तो भाई ये समझो कि बांग्लादेश इनसे अच्छा क्रिकेट खेल के दिखा रहे। बांग्लादेश कहेगी इनसे अच्छा तो हम जाएंगे फाइनल में,
हमसे अच्छा मुकाबला होगा। बांग्लादेश ये जो है बता रही है, जो परफॉर्मेंस देके बता रही है, क्योंकि एक टाइम पे लग रहा था कि भाई पाकिस्तान चेस कर देगा, लेकिन बाबर का विकेट जहां गिरा, फिर लगा कि भाई बाबर का डेब्यू इसलिए करवाया गया है कि भाई बाबर ही करवा सकता है, मतलब कि बाबर ही मैच जिता सकता है। और बाबर ने दिखाया भी कि वो सब में बढ़िया बल्लेबाज है। 68 रन बनाए 84 गेंदों में, 80 के स्ट्राइक रेट से। बाकी अगर हम बात करें बांग्लादेश के बैटर की भी, उन्होंने भी इस हिसाब से रन नहीं बनाए। पाकिस्तान वालों ने तो मतलब ये समझो, जहां बाबर 60 65 बॉलों में शतक मार रहा है, वहां सलमान अली आगा 51 बॉलों में 21 रन पे है। ठीक है, जहां सिर्फ साजिद खान ने थोड़ा सा लास्ट में केमियो खेला, देखिए पाकिस्तान टीम की लीड कम हो गई, वरना 100 से ऊपर की लीड थी। साजिद खान ने जो है 28 बॉलों में 38 रन बनाए, 135 के स्ट्राइक रेट से, और 4 चौके और 2 वो 4 छक्के और 2 चौके, जिसमें एक ही ओवर में उसने तेजुल इस्लाम को 3 छक्के मारे थे। वहां से उसने थोड़ा गेम पकड़वा दिया, जो कि पाकिस्तान जो कि 232 को ऑल आउट हो गई थी, उसमें 38 रन उसके थे। अब भाई चलो, अब जो है अब शुरू होगा कल से तीसरा दिन, लेकिन दूसरे दिन में बांग्लादेश ने बैटिंग करी 26 ओवर 4 बॉल की, जिसमें 110 रन बना दिए 3 विकेट को नुकसान पे। तो बांग्लादेश बहुत चढ़ के खेली, और कल को दूसरा दिन स्टार्ट होगा ना, उसके बाद बचेंगे, मतलब कल को तीसरा दिन स्टार्ट होगा, यानी कि आज कल एक दिन है, परसों एक दिन है, उससे पहले दिन एक दिन है, यानी कि अब 3 दिन। अब बांग्लादेश जैसे खेल रही है, एम जोए जो उसका पहला ओपनर है बांग्लादेश का, जिसने डेब्यू करा, उसने 64 बॉलों में 52 रन बनाए, 4 चौके, 61 का स्ट्राइक रेट, 81 का 81 का स्ट्राइक रेट। तेजुल वो तमीम हसन तो आउट हो गया था जल्दी, 4 रन बनाए उसने। मोहम्मद हकीक्यू 60 बॉलों में 30 रन, 50 का स्ट्राइक रेट। और भाई अब नजमुल हुसैन शांत आए हुए, जिन्होंने 32 रन बनाए हैं 13 बॉलों में। इस हिसाब से पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश टीम 110 पे 3 है 26 ओवर में, जो कि आज ठीक है बांग्लादेश के लिए। और भाई लीड हो चुकी है 156 रन की, यानी कि बांग्लादेश ये रन बना रहा। और भाई पाकिस्तान को अब क्या करना होगा, अब विकेट लेने होंगे पाकिस्तान को। अब तुमसे ज्यादा नहीं, बांग्लादेश तुम्हें खुद लीड दे रही है। तुम जो है ना, पाकिस्तान टीम में आगे की प्लानिंग बता रहा हूँ। बांग्लादेश को कल पूरा दिन है तुम्हारे पास, क्या कहा मैंने, पूरा दिन है। रन तो ज्यादा मत बनाने दो, रन 400 भी ठीक है, पूरा दिन है तुम्हारे पास। 400 रन भी बन गए कोई दिक्कत नहीं है, कल पूरी टीम को ऑल आउट कर दो। कल अगर थोड़े बहुत ओवर मिले तो खेल लो, वरना फिर परसों, मैं क्या कह रहा हूँ, परसों जो है तुम बैटिंग करोगे, और बैटिंग करनी है आराम से काम भी, यानी कि धीरे धीरे, ना ज्यादा शॉट खेलने ये वो, क्योंकि तुम्हारे पास परसों और उसकी तरसों, यानी कि चौथा और पांचवा दिन तुम्हारे पास आराम से रहेगा। तीसरा तो बांग्लादेश को लेना ही है, और मुझे ऐसा लगता है तीसरे दिन से ज्यादा वो लेने की नहीं, क्योंकि 110 पे आज 3 आउट होती है, बाकी विकेट चाहिए 7 में से 2 3 बॉलर भी होते हैं, यानी कि 3 4 विकेट चाहिए बस, बाकी पूरी टीम है। ठीक है, तो कल को उनको ऑल आउट करके परसों को और तरसों को, चौथे और पांचवें, यानी कि 2 दिन आराम से बैटिंग करो। और मेन चीज भाई, बाबर अच्छे टच में लग रहा है भाई, बाबर ने अगर शतक 150 200 रन मार दिए, क्योंकि कोई भारी नहीं लग रहा है, इस पिच पे कोई भारी नहीं है, और बाबर के लिए तो किसी पिच पे कोई भारी नहीं है। जैसे टच में लग रहा है, बाबर ने एक मिस चांस दिया बस, जो कि छूट के गया कैच, या छूट के भी नहीं गया, वो ऊपर से निकल गया, लेकिन बाबर अच्छे कांटे कंट्रोल में लग रहा था भाई, 99% कंट्रोल में। तो भाई बाबर को भी रन बनाना होगा, ज्यादा से ज्यादा शतक ही मार दे पाओ बाबर चौथे दिन। ठीक है, और बाबर को लास्ट तक टिकना होगा।
चेज आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी तकड़ी कोई बॉलिंग सही कर रहे हैं लेकिन इतनी तकड़ी कोई बॉलिंग नहीं है और तुम्हें ठीक ठाक खेलना है। अब मैंने देखा बाबर तो अलग लेवल का बल्लेबाज है लेकिन और जितने बल्लेबाज आ रहे थे सब फंस रहे थे क्योंकि वे कर रहे थे टाइट बॉलिंग। अब भाई बांग्लादेश ने ये दिखाया कि टेस्ट मैच कैसा होता है, वाकई में ही ऐसा होता है। इतनी टाइट बॉलिंग करे भाई, 3-3 ओवर मेडल निकल रहे दूसरे बल्लेबाज, लेकिन बाबर चढ़ के खेल रहा था उनको। अब भाई बाबर को गुस्सा था या क्या था क्योंकि वे चीख रहे थे, लेकिन बाबर ने उनको चढ़ के खेला। चौके 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 इतने चौके मारे बाबर ने, ये समझो कि भाई बांग्लादेश एक बार हारने पे आ गई थी। नहीं वो तो पता नहीं कैसी बॉल आई, ड्रीम बॉल जिसे कहते हैं, थी तो ड्रीम बॉल की तरह नहीं वो, क्योंकि वो यॉर्कर फेंकने जा रहा था लेकिन फुल बॉल फेंकी उसने और भाई वो जाके एज लग के फील्डर के हाथ में चली गई, वरना आज शतक पक्का था। वो पाकिस्तान टीम इस हाल में ना होती। तो भाई बाबर का चलना बहुत जरूरी है और दो बल्लेबाजों का चलना बहुत जरूरी है। तो उसमें तुम देख लो शुरू में अजान आवेश या मोहम्मद फजल, चलो वे तो नए लड़के हैं कोई बात नहीं, लेकिन शान मसूद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साउथ शकील, इन चारों में से 3 बल्लेबाज कम से कम चलने चाहिए और मैच विनिंग नॉक खेलनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा 50 मारना चाहिए, 100 मारना चाहिए, मैच विनिंग नॉक खेलनी पड़ेगी क्योंकि एक बल्लेबाज के चलने से कुछ नहीं होगा। बाबर अकेला चल के भी क्या करेगा। अब भाई उनको पता है ये तकड़ा बल्लेबाज है, उसको ही टारगेट कर रहे हैं, तो तुम उसका फायदा उठाओ ना। तो बाबर को टारगेट कर रहे हैं कि यार अगर इसका विकेट मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन वो ये ना कि ढूंढ तो किसी और को रहे थे, मतलब शिकार तो किसी और को कर रहे थे लेकिन कोई और शिकार करके ले गया। तो ऐसा काम करो ना, वे बाबर का शिकार करने के चक्कर में तुम उनका शिकार कर दो, तुम्हारे पास अच्छा मौका रहता है। इतनी टाइट बॉलिंग, अब बाबर को बताओ आउट करने में फुल जान लगा जिन्होंने, मेहदी हसन मिराज को भी लगाया वहाँ, तस्कीन अहमद को भी लगाया वहाँ, तेजुल इस्लाम को भी लगाया वहाँ, और भाई तुम्हारा शोरीफुल इस्लाम को भी वहाँ लगाया। नाहिद राना लास्ट में नाहिद राना ने विकेट लिया, नाहिद राना को शुरू में लगाया बाद में भी लगाया उन्होंने कि भाई जो बंदा पेस से बीट हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर वही है ना कि बल्लेबाज 100 बॉल खेलेगा लेकिन बॉलर की एक अच्छी बॉल, वो बल्लेबाज का काम तमाम। तो भाई ये बाबर के पीछे है, तुम उनके पीछे लग जाओ, बात खत्म, मैच क्लोज। ज्यादा कोई गणित की बात नहीं है, आज दूसरे दिन को हुआ है कोई बात नहीं, 156 की लीड मिल गई, 200 250 300 की लीड मिलती है। मैंने क्या कहा 400 की भी मिलती है, तुम्हारे पास 2 दिन है, अब तुम उनको कैसे भी खेलो। मैच जीतना है तो विकेट बचा के चलो, बाकी अपने भाई को भी सपोर्ट करो। मिलते हैं फिर, देखते हैं क्या होता है। व्हाइट वॉश करेगी बांग्लादेश या बांग्लादेश को खुद व्हाइट वॉश ये कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।